नया खून है हमारे व्यापारी, कोई बिजनेस ही था इनका। सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे दिल्ली में। उसके बाद मन बदल गया, लगा मन को कि ये मेरी जगह, मेरे लिए जगह सही नहीं है। आ गए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, ये बात नोट करिएगा, बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कोई नहीं है, लेकिन मन में उमंग तरंग है, कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा, मुझे करना ही है। तो साथियों वो बहुत चला, वो रेस्टोरेंट काफ़ी चला। 2013 से वो रेस्टोरेंट रन करना था और 2020 तक लगभग वो चलता रहा। उसके बाद फिर इनको आइडिया आया कि क्यों ना मेन जगह पर, यहाँ इनका ऑफिस होता था रिद्धि स्वीट्स में, इस ऑफिस को इन्होंने पूरी बिल्डिंग परचेज की, उसको कन्वर्ट कर दिया बहुत आलीशान, जो आप देखते हैं आजकल रिद्धि स्वीट्स को। तो मैं इनसे, आप लोगों ने देखा इतनी सफाई से, इतने अच्छी तरह से काम हो रहा था। ये एक नई सोच है। हम लोग सभी रिद्धि स्वीट्स को जानते हैं, इनकी मिठाइयाँ खाते ही हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कि मिठाई का काम तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी करता है, ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि आज नई दुकान खोल लो और चल जाएगी। क्योंकि वो स्वाद डेवलप करना, वो चीज़ को लाना, वो विश्वास डेवलप करना लोगों में आसान काम नहीं है। तो कैसे आपने आइडिया लिया मिठाई की दुकान खोलूँगा? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे विभाग को, एडिशनल ग्रेड 1 सर, ग्रेड 2 सर और सभी अधिवक्ताओं व्यापारियों को कि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर कोऑर्डिनेट होकर अपनी बातों को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब हम अपनी बातों को, अपने विचार को एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को और सर के अथक प्रयास को, और वो भी एक सृजनात्मक प्रयास, क्रिएटिविटी। सबसे पहले जब मैं सिविल सर्विसेज में 2010 में जब मेरा सिलेक्शन में हुआ लास्ट साल, तो मेरे को ये लगा मेरे जीवन में अंधेरा था। लेकिन एक सोच थी कि कोई जीवन के पन्ने बंद होते हैं तो कुछ नए पन्ने शुरू होते हैं। उस नए पन्नों की शुरुआत की तरफ हमने अपने आप को शहर में व्यापार की तरफ ले गए। उनमें मैंने ये देखा कि शहर में किन कामों में वैज्ञानिक दिखाई पड़ रहा है। तो जब मैं शुरू में यहाँ पे आया तो मेरा अनुभव सबसे ज़्यादा एजुकेशन में था। तो मैंने रामा इंस्टीट्यूट करके डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स बनाए, जिनका ऑफिस वहाँ हुआ करता था। लेकिन डैक को प्रोविडेंट कर दिया आउट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज में वर्क करने के लिए, तो मुझे वो काम 2013 में बंद करना। 2014 में मैंने रामा रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया। मैंने यहाँ देखा कि कोई भी प्लांट में अपने रेस्टोरेंट का काम नहीं कर रहा था, सब जगह होटल्स तो थे, उनमें डाइनिंग। यहाँ मैंने एक प्लांट में पूर्ण रूप से फूड कोर्ट कंसेप्ट है एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया। और जब मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो शहर के लोगों ने मुझे बहुत सराहा और मेरे काम को बहुत बढ़ाया। फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा पार्किंग इश्यूज आए, जिन पार्किंग इश्यूज को लेके मैंने उधर के काम में स्वीट्स की तरफ मैंने आपको शिफ्ट किया, रिद्धि स्वीट्स को दिया। और रिद्धि स्वीट्स पे भी मैंने ये देखा कि बड़े बड़े शहरों में जो एक अच्छा मॉल कॉन्सेप्ट में वैरायटीज ऑफ स्वीट्स दी जा रही थी, क्यों ना हमारे शहर में भी दी जाए। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने यहाँ पे काम करने का प्रयास किया। और मैंने ये देखा कि शहर की परचेजिंग पावर उस टाइप की नहीं थी जिस टाइप की बड़े बड़े शहरों में होती थी। तो हमने रेट की रीजनेबिलिटी को मेंटेन करते हुए और टेस्ट को बेहतर बनाते हुए अपने काम को एग्जीक्यूट किया। और पूरे शहर में हमने 6 महीने के अंदर ही बहुत पसंद किया। शुरुआत एक चीज पूछना चाहूँगा, इतनी अच्छी क्वालिटी दिख रही है, हम लोग खाते हैं आपकी, और रेट भी रीजनेबल है। दोनों चीज़ों का कैसे आप मैनेज करते हैं? या तो रेट अच्छा तेज होता है तो क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन यार रेट भी रीजनेबल है, कैसे? ऐसा होता है ना कि व्यापार में दाल में नमक की तरह को अगर आप इंटरेस्ट को लेते हुए चलेंगे तो आप दोनों चीज़ों को मेंटेन करते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि पहले शुरुआत में मिठाई ज़्यादा मीठी लोग पसंद करते थे और अब कम मीठी पसंद करते हैं।
तो मुझे लगता है कि समय के साथ साथ आप अपने प्रॉफिट के रेशियो को कम करें, लेकिन सर्कुलेशन ज़्यादा देते हुए चलें। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा कम रेट भी देंगे तो थोड़े समय के बाद आप ये देखेंगे कि आपका टर्नओवर घूमता चला जाएगा। और थोड़े ही समय में मैं कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह सकता हूँ, मतलब ये मेरा एरोगेंस नहीं है, कि इस शहर में शायद GSTR मैं शायद स्वीट्स के मामले में इटावा, औरैया और आसपास के भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रिटर्न फाइल करता हूँ। सर हमारे जानते होंगे टर्नओवर आपके डेस्क पर रहता है, जानते हैं, लगभग 3.5 करोड़ का आपका टर्नओवर। जी जी। ये पूछना चाहते हैं, जो आपने नई शॉप खोली, नई दुकान खोली, कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया? क्योंकि लोग पुरानी दुकान पे ही जाते हैं। मिठाई त्योहार है तो विश्वास वहीं करेंगे जहाँ पुरानी दुकान है उनकी। नए पे कैसे विश्वास कराया आपने? सर मैं सबसे पहले एक ही चीज़ जानता हूँ कि जो भी काम आप करें उसे स्पष्ट रूप से करें। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी काम आप करें अच्छाई के साथ करें, गंदगी का सम्मिश्रण उसके संग में नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने शुरू से ही लेके कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर कोई भी बात कही होगी इंग्रेडिएंट वाइज तो वो हमेशा बेस्ट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हम लोगों ने अपने स्वीट्स में किया होगा। घी का मतलब जैसे हमने घी की मिठाई की होगी तो मदर डेयरी अमूल का ही घी हम लोगों ने यूज़ किया होगा, जो भी ब्रांड होगा। बहुत सारे वेंडर्स हमारे पास ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि हम आपको ये घी प्रोवाइड करेंगे जिसका वो हम बहुत कम कीमत में देंगे, लेकिन हमने कभी भी उस कॉन्सेप्ट को नहीं लिया। दूध के मामले में भी हम लोगों ने मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध को या अमूल के फुल क्रीम दूध को खोए के रूप में यूज़ किया। हमारे बॉयलर्स लगे रहते हैं जिनसे हमने कभी भी 1 किलो खोया भी शायद आज तक 8 साल हो गए होंगे कहीं से परचेज किया होगा। हम हमेशा क्वालिटी की बेस्ट उसकी तरफ प्रयासरत करते हैं। अच्छा, अब GST की तरफ आते हैं। आप अपने अकाउंट्स में आपने क्या नया सोचा? मतलब मैं जब देखता हूँ, जब भी हम भी जाते हैं तो एक क्विटी लगी है, जाते ही वो उसमें से काटते हैं और उसमें चढ़ा लगा देते हैं। कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? क्या आपने नया सोचा? क्या आप कहना चाहूँगा ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहे हैं? सर हम लोग पूरी तरह से इस चीज़ में रहते हैं। जैसे हम अगर पर्सनली भी बात करें तो हम लोग वीकली 10 डेज में अपना एक पर्सनली एक फीडबैक लेते रहते हैं कि कितना हमने सेल किया, कितना हमने परचेज किया। तो 10-10 दिन पे हम लोग एक तरह की पर्सनल बैलेंस के लिए रूप में लेते हैं, फिर मंथली हम उसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर यहाँ से जाएगा तो वो ये देखेगा कि बिना बिल के उसको स्वीट्स नहीं मिलती होगी। उसके रूप में आपको पहले तो एक क्यूटी होगी जो कस्टमर को पेड की जाएगी, उसका 1 सेकंड कॉपी हमारे यहाँ पंच करके रखी जाएगी। कभी भी आपके यहाँ का कोई भी अधिकारी हमारे यहाँ जाएगा जाके तो उसकी सीरियल वाइज क्यूटीज वहाँ पे पंच नहीं मिलेगी। आप अपना अकाउंट्स वगैरह खुद चेक करते हैं, रिटर्न चेक करते हैं आप? क्या आपका भरा जा रहा है? क्या आप GSTR 1 भर रहे हैं? 2A में क्या आ रहा है? फिर उसके बाद कितनी ITC ले रहे हैं? 3V इसको कैसे करते हैं? सर हमारे एडवोकेट हैं जिनके माध्यम से हम लोग गारंटी दिए हैं, जिनके माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हुए काम को करते हैं और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम करते हैं और हर मंथली हमको ये बताते रहते हैं कि हमने इस बार ये किया है। थोड़ा सा हम लोग भी जानते रहते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ। अच्छा, आप ये बताइए एक जनरल बात की मैसेज क्या देना चाहेंगे नई जनरेशन को? सर नई जनरेशन को तो मेरा तो ये मानना होता है, जैसे अभी आपने एक डिटेल डिस्कशन किया जिनका नाम मैं कहता हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कि जो अपनी एनर्जी को एक डिस्ट्रक्टिव वे में ले जा रहे हैं, दैट इज नॉट दैट नेवर बी एप्रिशिएबल। हमें हमेशा अपनी क्रिएटिविटी को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को ये दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स के साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है, तो हमें अपने राइट्स के लिए जितनी बात करनी चाहिए ड्यूटीज के प्रति भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, आइदर मे बी इन टैक्सेबल फॉर्म और मे बी इन अदर फॉर्म। बहुत सही कहा आपने, यानी कि आप नई जनरेशन में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। सर टैक्स को अच्छे तरीके से डिपॉजिट करने के एक नहीं कई सारे आयाम हैं। जब आप दूरदर्शी दृष्टिकोण रखेंगे जाके तो आप जैसे मैं अगर टर्नओवर करता हूँ तो मैं बहुत दूर तक ही सोच के चलता हूँ। बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि टैक्स की चोरी करते चले जाए, तो हम
हमको उसमें थोड़े समय का प्रॉफिट तो दिखाई पड़ता है। जब हम बड़े कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अगर 4 करोड़ रुपए का GSTR भरा है या 5 करोड़ का या 10 करोड़ का भरा, तो हमारी बैंकिंग बुक्स इतनी स्ट्रांग होती चली जाती हैं कि जब हमको चाहे वो OD CC की फॉर्म होती है तो फंडिंग की कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। जबकि हम थोड़ा सोचते हुए चलते, बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो कंपोजिशन के फॉर्म में काम करते हैं, जिनका 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब टर्नओवर दिखाते रहते हैं, जबकि वो 2-3 करोड़ पर भी काम कर रहे होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम बचाएं, लेकिन उसके एवज में वो बहुत सारी चीज़ों से छूटते हुए भी चलते हैं, जो हमें बचना चाहिए से। देखिए कितना अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि अगर हम सही टैक्स देंगे तो बैंक भी उसको रियलाइज करता है, उस टर्नओवर को, उसके अगेंस्ट क्रेडिट लिमिट हमें बढ़ा के देता है, तो काम तो बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सोच के साथ इन्होंने हम लोगों को अवगत कराया है। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे एक और हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर हैं